बात उस समय की है जब मेरे गांव के पास के श्मशान में एक तांत्रिक आया था। मेरा नाम प्रिया है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मैंने अपनी नानी से सुनी थी। नानी कहती थी कि ये घटना उनके जवानी के दिनों की है, जब हमारे गांव में अर्घ्यनंद नाम का एक तांत्रिक रहता था। वो कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो सिद्धियों के पीछे अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार था। अर्घ्यनंद जब पहली बार गांव आया था तो लोगों ने उसे एक साधारण पंडित समझा था, पर धीरे धीरे उसकी हरकतें अजीब होती गईं। वो दिन में तो गांव वालों से मिलता जुलता, उनके यहाँ पूजा पाठ करता, पर जैसे ही रात होती वो श्मशान की ओर निकल जाता। शुरू में तो लोगों ने इसे उसकी साधना समझा, पर जब ये सिलसिला लगातार 7 रातों तक चला तो गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। मेरी नानी कहती थीं कि उस समय श्मशान जाना किसी बहादुरी से कम नहीं था, खासकर रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों तरफ सन्नाटा होता, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती कुत्तों की आवाज़ें सुनाई देतीं। पर अर्घ्यनंद को किसी चीज़ का डर नहीं था। वो हर रात ठीक आधी रात को श्मशान में पहुंच जाता और सुबह होने से पहले वापस लौट आता। 7वीं रात थी। नानी बताती थीं कि उस रात पूरे गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। कुत्ते किसी अनजान खतरे को भांपते हुए लगातार भौंक रहे थे। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि आज की रात कुछ होने वाला है। अर्घ्यनंद श्मशान के बीचों बीच बैठा था। उसने चारों ओर चिताभस्म की एक गोल रेखा बनाई थी, जो तांत्रिक साधना में सुरक्षा चक्र का काम करती है। बीच में एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था, जिसमें गंगाजल, काली मिर्च और कुछ अज्ञात जड़ी बूटियां थीं। उसके सामने एक धुनी जल रही थी, जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र जाप शुरू किया। ओम क्रीं काली प्रेताय स्वाहा। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द में एक अजीब ताकत थी। मंत्र की गूंज श्मशान में इस तरह फैल रही थी जैसे दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो, पर वहां तो कोई दीवार थी नहीं, सिर्फ खुला आसमान, अधजली चिताएं और बिखरी हड्डियां। कहते हैं कि जो साधक लगातार 7 रातें श्मशान में अकेले बिताता है और हर रात एक खास मंत्र का जाप करता है, तो 7वीं रात को प्रेतलोक से कोई न कोई अस्तित्व उसके सामने प्रकट होता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो अस्तित्व उसकी मदद करे, पर वो ज़रूर आता है। और अगर साधक में हिम्मत हो तो वो उस अस्तित्व से वरदान मांग सकता है, पर अगर हिम्मत नहीं तो वही अस्तित्व उसकी जान ले लेता है। अर्घ्यनंद को इन सब बातों का ज्ञान था। उसने कई पुराने ग्रंथ पढ़े थे, कई तांत्रिकों से मिला था। वो जानता था कि आज रात उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। या तो वो एक सिद्ध साधक बनेगा या फिर इस श्मशान की मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। लगभग 1 घंटे तक वो मंत्र जपता रहा। उसका माथा पसीने से भीग गया था। हालांकि रात ठंडी थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पर वो रुका नहीं। वो जानता था कि अब रुकना मौत को दावत देने जैसा होगा। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। धुनी की लौ, जो अब तक सीधी जल रही थी, अचानक तेजी से कांपने लगी, जैसे किसी ने जोर से फूंक मारी हो, पर हवा थी ही नहीं। अर्घ्यनंद ने अपनी आंखें खोलीं और जो उसने देखा वो किसी भी इंसान के लिए देखना आसान नहीं था। धुएं से धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी। पहले तो सिर्फ धुंधली सी परछाई दिखी, फिर धीरे धीरे वो साफ होती गई। एक स्त्री का रूप, लंबे बिखरे हुए बाल जो हवा में लहरा रहे थे। हालांकि हवा चल ही नहीं रही थी। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा हो। और उसका शरीर, वो जैसे अधजला हो। कुछ हिस्से तो बिल्कुल साफ दिख रहे थे, पर कुछ जगहों पर जैसे मांस जल गया हो। अर्घ्यनंद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कई भूत प्रेतों के बारे में पढ़ा था, पर पहली बार किसी को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो स्त्री धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, बस हवा में तैर रहे थे।
उसकी मुस्कान देखकर अर्घ्यनंद की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि एक भयानक संतुष्टि की थी। उसने अपनी आवाज़ में, जो जैसे कई आवाज़ों का मिश्रण थी, कहा, मैं प्रेतिनी अलरवा, तुझे मेरा आह्वान सफल हुआ। अर्घ्यनंद के गले से आवाज़ नहीं निकली। उसने बोलने की कोशिश की, पर सिर्फ एक घरघराहट निकली। अलरवा ने अपनी गर्दन थोड़ी टेढ़ी की, जैसे किसी जानवर को देख रही हो। तुम शक्ति चाहते हो, मंत्र चाहते हो, सिद्धियां चाहते हो? अर्घ्यनंद ने अपने डर को दबाया। उसने सोचा, इतने दिनों की तपस्या का फल अब मिलने वाला है। डर तो बाद में भी महसूस कर सकता है, पर यह मौका दोबारा नहीं आएगा। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मुझे तंत्र सिद्धि चाहिए। मुझे वो शक्ति चाहिए जो इस दुनिया में कोई और नहीं रखता। अलरवा ने अपनी काली आंखें उस पर गड़ाईं। कुछ देर तक वो उसे ऐसे देखती रही जैसे उसकी आत्मा को तौल रही हो। फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर फिर से वही डरावनी मुस्कान आई। वो झुकी, इतनी करीब कि अर्घ्यनंद को उसके शरीर से आती जली हुई लकड़ी और खून की गंध महसूस हुई। वो उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, मैं दे दूंगी, जो तुम चाहते हो सब दे दूंगी, पर बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अर्घ्यनंद ने पूछा, क्या? अलरवा ने अपनी ठंडी उंगली उसके सीने पर रखी। तुम्हारी अंतिम श्वास, जब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सांस निकलेगा, वो मेरा होगा। अर्घ्यनंद ने सोचा। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। अंतिम श्वास मतलब जब वो मरेगा तब? पर मरने पर तो वैसे भी सांस खत्म हो जाती है। अगर उससे पहले उसे इतनी सिद्धि मिल जाए कि वो अपनी हर इच्छा पूरी कर सके, तो ये सौदा बुरा नहीं है। वो भूल गया कि प्रेतलोक के साथ किए गए सौदे कभी सीधे नहीं होते। उसने सहमति में अपना सिर हिला दिया। बस इतना ही काफ़ी था। उसके यहाँ कहते ही पूरे श्मशान में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हवा और भी ठंडी हो गई। अलरवा की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अर्घ्यनंद के माथे को छुआ और उसी पल अर्घ्यनंद के शरीर में एक तेज झटका लगा, जैसे बिजली दौड़ गई हो। अलरवा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आवाज़ गूंजती रही, सौदा पूरा हुआ साधक, अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। और वो गायब हो गई। अर्घ्यनंद वहीं बैठा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था कि अभी अभी उसने क्या सौदा किया है, पर एक बात उसे महसूस हुई। उसके अंदर कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जो वापस पहले जैसा नहीं हो सकता था। अगली सुबह जब अर्घ्यनंद गांव में वापस आया तो लोगों को उसमें कुछ अलग नजर आया। मेरी नानी बताती थीं कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जो किसी और ने नहीं देखी। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, हालांकि वो पूरी रात श्मशान में रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी ताजगी थी, एक नई ऊर्जा थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उससे पूछा कि रात में क्या हुआ, पर अर्घ्यनंद ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि साधना सफल रही। उसने किसी को अलरवा के बारे में नहीं बताया, किसी को उस सौदे के बारे में नहीं बताया। वो जानता था कि लोग उसे पागल समझेंगे या फिर डर जाएंगे। पहली रात के बाद अर्घ्यनंद की जिंदगी बदलने लगी। वो दिन में गांव में रहता, लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करता, पूजा पाठ करता, पर जैसे ही रात होती वो फिर से श्मशान की ओर निकल जाता। अब वो वहां डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता और लालच से जाता था। दूसरी रात जब वो श्मशान पहुंचा तो अलरवा पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। इस बार वो धुएं से नहीं बनी थी, बल्कि ज्यादा ठोस रूप में दिख रही थी। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी थी। उसने कहा, साधक, तुम वापस आए, अच्छा किया। अब तुम्हारी असली शिक्षा शुरू होगी। अर्घ्यनंद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मुझे क्या सिखाओगी? अलरवा ने अपनी लंबी काली उंगलियों से उसके माथे को छुआ। शक्ति, वो शक्ति जो मरे हुओं से संबंध रखती है, वो ताकत जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है।
उसने अपनी हथेली अर्घ्यनंद के सीने पर रखी और अगले ही पल अर्घ्यनंद के पूरे शरीर में एक तेज झटका लगा, जैसे बिजली के तार से छू गया हो। उसकी सारी नसों में एक जलन सी दौड़ गई, पर यह दर्द नहीं था, ये एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसके अंदर समा रही थी। अलरवा ने कहा, पहला उपहार, अब तुम मृत वस्तुओं को अपनी इच्छा से हिला सकते हो। अर्घ्यनंद ने उसे आश्चर्य से देखा। मृत वस्तुओं को? अलरवा ने श्मशान में बिखरी हड्डियों की ओर इशारा किया। कोशिश करो। अर्घ्यनंद ने शक के साथ अपना हाथ उठाया और एक जली हुई लकड़ी की ओर इशारा किया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन में सोचा कि काश वो लकड़ी उठ जाए, और अचानक वो लकड़ी हवा में उठ गई। अर्घ्यनंद की आंखें खुल गईं। वो अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो लकड़ी का टुकड़ा हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी अदृश्य डोरी से बंधा हो। उसने अपनी उंगली घुमाई और लकड़ी भी घूम गई। उसने हाथ नीचे किया और लकड़ी धीरे धीरे जमीन पर आ गई। अर्घ्यनंद के चेहरे पर एक रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने कई पत्थरों को उठाया, उन्हें हवा में घुमाया। फिर उसने चिता की राख को उठाया और उसे हवा में एक गोल घेरे की तरह घुमाने लगा। अलरवा खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। बहुत अच्छा साधक, पर यह तो बस शुरुआत है। अगली कई रातों तक अर्घ्यनंद रोज श्मशान जाता और अपनी नई शक्ति को आजमाता। धीरे धीरे वो सिर्फ छोटी चीजें नहीं, बल्कि भारी पत्थरों को भी हिला पाने लगा। वो मिट्टी को इशारे से उड़ा सकता था, पानी को हवा में रोक सकता था। 5वीं रात अलरवा ने उसे दूसरा उपहार दिया। इस बार उसने अर्घ्यनंद के कानों को छुआ और फुसफुसाई, अब तुम दूर की आवाज़ें सुन सकोगे, वो आवाज़ें जो किसी साधारण इंसान के कान नहीं पकड़ सकते। अगले ही पल अर्घ्यनंद के कानों में एक तेज सनसनाहट हुई और फिर अचानक उसे सब कुछ सुनाई देने लगा। गांव से आती बातचीत, नदी किनारे बहते पानी की आवाज़, दूर पहाड़ों में चलती हवा की सरसराहट, सब कुछ इतना साफ जैसे वो उसके बगल में हो रहा हो। उसने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। उसे अपने गांव से 3 कोस दूर एक तांत्रिक सभा की आवाज़ें सुनाई दीं। वहाँ कुछ साधु मंत्रोच्चार कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो सब कुछ इतना स्पष्ट था कि अर्घ्यनंद को लगा जैसे वो खुद उस सभा में बैठा हो। अलरवा ने कहा, ये शक्ति तुम्हें हर उस चीज़ के बारे में बताएगी जो दूसरे छुपाना चाहते हैं। तुम लोगों की फुसफुसाहटें सुन सकोगे, उनके मन की बातें जान सकोगे। अर्घ्यनंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये तो अकल्पनीय था। अब वो किसी की भी बातें सुन सकता था, किसी की भी साजिश के बारे में पहले से जान सकता था। 6ठी रात को अलरवा ने उसे तीसरा और सबसे खतरनाक उपहार दिया। उसने अर्घ्यनंद की छाती पर अपना हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा, न प्रेतों का, न मौत का, न अंधेरे का। तुम डर के ऊपर उठ जाओगे। अगले ही पल अर्घ्यनंद के दिल में जो भी डर था वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो भय जो हर इंसान के अंदर होता है, वो चिंता जो रात में जगाए रखती है, वो सब गायब हो गया। अब जब वो श्मशान में चलता तो उसके पैरों की आहट से कुत्ते कराहने लगते। उसकी उंगलियों की हल्की सी आवाज़ से कौवे उड़ जाते। जंगली जानवर उसे देखकर पीछे हट जाते, जैसे उन्हें पता हो कि ये इंसान अब साधारण नहीं रहा। अर्घ्यनंद खुश था। उसे लग रहा था कि उसने सही फैसला लिया। इतनी शक्ति, इतनी सिद्धियां और सिर्फ एक छोटे से सौदे के बदले में उसे लगा कि अलरवा ने उसके साथ बहुत अच्छा किया। पर वो ये नहीं जानता था कि हर रात जब अलरवा उसे ये उपहार देती थी, तब वो उसके अंदर से कुछ ले भी रही थी। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके वो उसकी जीवन ऊर्जा को सोख रही थी। हर मुलाकात के बाद अर्घ्यनंद की सांसें थोड़ी कम गहरी हो रही थीं, उसकी धड़कनें थोड़ी धीमी हो रही थीं, पर वो इतनी शक्तियों के नशे में था कि उसे ये महसूस ही नहीं हुआ। 7वीं रात के आखिर में जब अलरवा जाने लगी तो उसने अर्घ्यनंद के कान में फुसफुसाया, अभी तो शुरुआत है साधक,
जब तेरा अंतिम श्वास मैं ले लूंगी तब तू असली सिद्धि देखेगा। अर्घ्यनंद ने पहली बार गौर किया। अलरवा की मुस्कान में अब कुछ और था। सिर्फ संतुष्टि नहीं बल्कि एक भूख थी, एक ऐसी भूख जो कभी मिटती नहीं। उसने कहा, मेरी अंतिम श्वास में ऐसा क्या है? अलरवा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जीवन का अंतिम कण, वो आखिरी सांस जो हर इंसान छोड़ता है, उसमें पूरी जिंदगी की ऊर्जा समाई होती है। उस एक सांस में वो सब कुछ होता है जो तुमने जिया है, महसूस किया है, सोचा है। और जब मैं उस सांस को अपने अंदर लूंगी तो मुझे अनंत काल तक जीने की शक्ति मिलेगी। अर्घ्यनंद की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने किस चीज़ का सौदा कर लिया है। अलरवा कोई देवी नहीं थी जो उसकी मदद करना चाहती थी। वो एक प्रेतिनी थी जो उसकी जिंदगी को धीरे धीरे चूस रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी नानी बताती थीं कि उस साल की पूर्णिमा बहुत खास थी। आसमान में चांद इतना बड़ा और लाल दिख रहा था कि लोग उसे रक्त चंद्र कह रहे थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी पूर्णिमा की रात में प्रेतलोक और मनुष्य लोक के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है। और उस रात जो होना था वो होकर रहना था। अर्घ्यनंद पिछले कई हफ्तों से बेचैन था। उसे अपनी शक्तियों का नशा तो था, पर साथ ही एक अजीब सी घबराहट भी थी। हर रात जब वो सोने की कोशिश करता तो उसे अलरवा की वो आखिरी बात याद आती, जीवन का अंतिम कण, वही मेरा भोजन है। उसने कई बार सोचा कि क्या वो इस सौदे से निकल सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे वो अलरवा से छुटकारा पा सके? उसने पुराने ग्रंथों में खोजा, दूसरे तांत्रिकों से पूछा, पर हर जगह से एक ही जवाब मिला, प्रेतलोक के साथ किया गया वादा कभी टूट नहीं सकता। एक बार सौदा हो गया तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा। पूर्णिमा की रात अर्घ्यनंद श्मशान की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं थी, ये किसी आने वाली घटना की ठंडक थी। जब वो श्मशान पहुंचा तो अलरवा पहले से ही वहां मौजूद थी, पर आज वो अलग दिख रही थी। उसका रूप ज्यादा स्पष्ट था, ज्यादा ठोस। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा काली थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसने कहा, आखिरकार वो रात आ गई साधक। आज पूर्णिमा है। आज वो रात है जब मैं तुम्हें अंतिम उपहार दूंगी। अर्घ्यनंद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अंतिम उपहार? अलरवा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो जानती हो कि अब सब कुछ उसके हाथ में है। हाँ, आज मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगी जो हर साधक चाहता है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे वो देना होगा जिसका वादा तुमने किया था। अर्घ्यनंद के माथे पर पसीना आ गया। उसने पूछा, मेरी अंतिम श्वास? अलरवा ने सिर हिलाया। हाँ, आज, अभी, इसी पल। अर्घ्यनंद के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उसने सोचा था कि यह सौदा बहुत दूर का है, कि अभी तो बहुत समय है, पर अलरवा उससे आज ही, अभी ही उसकी अंतिम सांस मांग रही थी। उसने घबराकर कहा, पर मैंने सोचा था कि ये तब होगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरी मृत्यु का समय आएगा। अलरवा ने एक भयानक हंसी हंसी। मृत्यु का समय? साधक, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी मृत्यु का समय तो उसी रात आ गया था जब तुमने मुझे हाँ कहा था। तुम तभी से मेरे हो, बस मैं इंतजार कर रही थी सही समय का। अर्घ्यनंद की आंखें फैल गईं। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी भूल कर चुका है। उसने कहा, नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, मुझे और समय चाहिए। अलरवा ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। समय? तुमने मुझसे सिद्धियां ली, शक्तियां ली, और अब समय मांग रहे हो? नहीं साधक, सौदा पूरा होना है आज। अर्घ्यनंद पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए। वो हिल नहीं पा रहा था। अलरवा ने अपना हाथ उठाया और अचानक अर्घ्यनंद का शरीर हवा में उठ गया और वापस उसी जगह आ गिरा जहां उसने पहली बार
चिता भस्म का घेरा बनाया था। अलरवा ने पूछा, तुम जानते हो ना अंतिम श्वास का क्या मतलब होता है? अर्घ्यनंद ने डर से कांपते हुए कहा, मृत्यु? अलरवा ने सिर हिलाया, नहीं, अंतिम श्वास का मतलब है तुम्हारी आखिरी वो सांस जो तुम जिंदा इंसान के तौर पर लोगे। उसके बाद तुम कुछ और बन जाओगे। अर्घ्यनंद को कुछ समझ नहीं आया। कुछ और मतलब? अलरवा ने अपनी काली आंखें उस पर गड़ाईं। तुम मरोगे नहीं साधक, तुम बस सांस लेना भूल जाओगे। यह सुनकर अर्घ्यनंद के दिमाग में एक भयानक एहसास आया। वो चीखा, बिना सांस के कैसे जीऊंगा? अलरवा धीरे धीरे उसके पास आई और अपनी ठंडी उंगलियां उसकी छाती पर रखीं। शरीर मरता है सांस से, पर सिद्धि सांस से आगे होती है। जब तुम्हारी अंतिम श्वास निकल जाएगी तब तुम एक नए अस्तित्व में प्रवेश करोगे। तुम प्रेत सिद्ध साधक बन जाओगे। तुम्हें न सांस की जरूरत होगी, न नींद की, न भोजन की, न पानी की। तुम मृत्यु और जीवन के बीच में रहोगे। अर्घ्यनंद के दिमाग में पुराने ग्रंथों की बातें घूमने लगीं। उसने पढ़ा था कि कुछ तांत्रिक इस अवस्था को पाने के लिए पूरी उम्र साधना करते हैं। ये अवस्था जिसे प्रेत सिद्धि कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था थी जहां साधक न पूरी तरह जीवित होता है न पूरी तरह मृत। वो दोनों लोकों के बीच में फंस जाता है। पर उन ग्रंथों में यह भी लिखा था कि ये अवस्था एक श्राप है, वरदान नहीं, क्योंकि ऐसा साधक फिर कभी शांति से नहीं मर सकता, कभी मोक्ष नहीं पा सकता। वो हमेशा के लिए इस धरती पर भटकता रहता है। अर्घ्यनंद ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मुझे ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए। पर अलरवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने वादा किया था और अब वो पूरा होगा। उसने आसमान की ओर देखा। लाल चांद पूरी तरह खुल चुका था। पूर्णिमा अपने चरम पर थी। अलरवा ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी तेज और भयानक थी कि पूरा श्मशान गूंज उठा। हवा तेजी से चलने लगी, जमीन कांपने लगी और अचानक चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कई प्रेत एक साथ चीख रहे हों। अर्घ्यनंद का सीना भारी होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके फेफड़ों पर बैठ गया हो। सांस अंदर जाती पर बाहर नहीं आती थी। उसने अपने गले को पकड़ा, मुंह खोलकर हवा खींचने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे की नसें फूलने लगीं। वो घुटन महसूस कर रहा था, पर चिल्ला नहीं पा रहा था। अलरवा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी। वो झुकी और अर्घ्यनंद के चेहरे के पास आकर फुसफुसाई, लड़ो मत साधक, जितना लड़ोगे उतना दर्द होगा। बस छोड़ दो, अपनी आखिरी सांस को जाने दो। अर्घ्यनंद के दिमाग में अपनी पूरी जिंदगी घूमने लगी। उसके बचपन के दिन, उसके माता पिता, उसके दोस्त, उसकी पहली साधना, उसके सपने, सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। और फिर मेरी नानी कहती थीं कि उस रात के बाद श्मशान में कुछ बदल गया था। हवा में एक अजीब सी भारीपन आ गई थी जो महीनों तक रही। गांव के लोग रात में उधर जाने से डरने लगे थे। कुत्ते बिना वजह उस दिशा में भौंकते रहते थे। कौवे श्मशान के आसपास के पेड़ों पर बैठना बंद कर चुके थे। अर्घ्यनंद का शरीर श्मशान की जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल निर्जीव, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें वो चमक नहीं थी जो किसी जीवित इंसान की आंखों में होती है। उसका चेहरा काला पड़ गया था, होंठ नीले हो चुके थे। अलरवा खड़ी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतुष्टि थी। उसने अर्घ्यनंद की अंतिम सांस ली थी और अब वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही थी। उस एक सांस में अर्घ्यनंद की पूरी जिंदगी की ऊर्जा थी, उसकी सारी भावनाएं, उसके सारे अनुभव, और अब वो सब अलरवा के अंदर थे। उसने धीरे से कहा, सौदा पूरा हुआ। पर जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अर्घ्यनंद के शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई। पहले तो बहुत हल्की,
जैसे सिर्फ एक झटका, फिर उसकी उंगलियां मुड़ी, फिर उसका हाथ। अलरवा ने आश्चर्य से देखा। ये नहीं होना चाहिए था। जब अंतिम सांस निकल जाती है तो शरीर मर जाता है, पर अर्घ्यनंद का शरीर हिल रहा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अर्घ्यनंद अपनी जगह से उठने लगा। पहले उसने अपने हाथों का सहारा लिया, फिर घुटनों के बल आया और फिर वो खड़ा हो गया। पर जो खड़ा हुआ था वो पूरी तरह से अर्घ्यनंद नहीं था। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे श्मशान की चिताओं की लौ। उसका चेहरा पहले जैसा था, पर उस पर एक अजीब सा भाव था, न खुशी का न दुख का, बस एक खालीपन। वो अपने सीने पर हाथ रखने लगा। उसने सांस लेने की कोशिश की। उसका मुंह खुला, फेफड़े फैलने की कोशिश में थे, पर कोई हवा अंदर नहीं आई। उसने फिर कोशिश की और फिर, पर हर बार वही हुआ। हवा उसके अंदर जा ही नहीं रही थी। उसकी आंखों में घबराहट आ गई। वो अपने गले को पकड़ने लगा, मुंह बार बार खोलने लगा, पर सांस नहीं आई। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, उसे सांस की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। हाँ, उसकी सांस नहीं चल रही थी, पर फिर भी वो जिंदा था, खड़ा था, सोच रहा था, महसूस कर रहा था। अलरवा मुस्कुराई। स्वागत है प्रेत साधक, अब तुम वो बन गए हो जो मैंने वादा किया था। अर्घ्यनंद ने अपनी आवाज़ निकालने की कोशिश की। पहले तो सिर्फ एक घरघराहट निकली, फिर धीरे धीरे शब्द बनने लगे। मैं क्या हूँ? अलरवा ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुम अब न पूरी तरह जीवित हो न पूरी तरह मृत, तुम दोनों लोकों के बीच हो। तुम्हें अब सांस की ज़रूरत नहीं, न नींद की, न भोजन की, न पानी की। तुम्हारा शरीर अब साधारण नियमों से नहीं चलता। अर्घ्यनंद ने अपने हाथों को देखा। वो अभी भी उसके हाथ थे, पर उनमें कुछ अलग था। वो पहले से ज़्यादा ठंडे थे, और जब वो उन्हें हिलाता था तो उनमें एक अजीब सी ताकत महसूस होती थी। उसने ज़मीन पर पड़े एक बड़े पत्थर की ओर देखा और सोचा कि काश वो उठ जाए, और अगले ही पल वो पत्थर हवा में उठ गया। पर इस बार वो सिर्फ हवा में नहीं तैर रहा था, बल्कि उसके चारों ओर एक सफ़ेद धुंधली रोशनी घूम रही थी। अर्घ्यनंद ने अपनी नई शक्ति को महसूस किया। ये पहले से कई गुना ज़्यादा थी। अब वो सिर्फ मृत वस्तुओं को नहीं, बल्कि बड़े पत्थरों को, पेड़ों की शाखाओं को, यहाँ तक कि पूरी चिताओं को हिला सकता था। पर इस शक्ति के साथ एक अजीब सा खालीपन भी आया था, जैसे उसके अंदर से कुछ निकल गया हो। वो भावनाएं जो पहले तेजी से उठती थीं, खुशी, गुस्सा, डर, उत्साह, अब बहुत धुंधली हो गई थीं, जैसे वो किसी और की भावनाएं हों जिन्हें वो दूर से देख रहा हो। अलरवा ने उसके चेहरे पर वो भाव देखा और कहा, यही कीमत है साधक। तुमने अपनी अंतिम सांस मुझे दे दी, और उसके साथ तुम्हारी इंसानियत का एक हिस्सा भी चला गया। अब तुम प्रेत सिद्ध हो, शक्तिशाली हो, अमर हो, पर अब तुम पूरी तरह से इंसान नहीं हो। अर्घ्यनंद ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसे अपने दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं। उसका दिल धड़क ही नहीं रहा था। फिर भी वो खड़ा था, सोच रहा था, बोल रहा था। उसने पूछा, मैं कब तक ऐसे रहूंगा? अलरवा ने एक लंबी भयानक हंसी हंसी। हमेशा। तुम अब कभी मर नहीं सकते। तुम्हारा शरीर सड़ेगा नहीं, तुम बूढ़े नहीं होगे, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, पर तुम मोक्ष भी नहीं पा सकते। तुम हमेशा इसी धरती पर रहोगे, इन्हीं दो लोकों के बीच फंसे हुए। अर्घ्यनंद की आंखों में एक गहरा दुख आया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। वो मरना चाहता था, एक साधारण इंसान की तरह, शांति से, पर अब वो रास्ता बंद हो चुका था। अलरवा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब असली साधना शुरू होती है अर्घ्यनंद। तुम अब मेरे साथ हो, प्रेतलोक और मनुष्य लोक दोनों के बीच।
तुम मेरी तरह बन रहे हो। अर्घ्यनंद ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी तरह मतलब? अलरवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी एक साधिका थी। मुझे भी कभी किसी और प्रेतिनी ने यही सौदा दिया था और मैंने भी अपनी अंतिम सांस दे दी थी। यही चक्र है साधक। एक प्रेत साधक दूसरे को बनाता है और यह सिलसिला चलता रहता है। अर्घ्यनंद के दिमाग में एक भयानक सच्चाई उजागर हुई। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये एक श्राप था। एक ऐसा श्राप जो एक से दूसरे में चलता रहता है और कभी खत्म नहीं होता। अलरवा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। अब मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी अंतिम सांस मिल गई और अब मुझे अगली शताब्दी तक की शक्ति मिल गई है। पर तुम यहीं रहोगे, इस श्मशान में, इस गांव में, इस धरती पर, हमेशा। और वो गायब हो गई। अर्घ्यनंद अकेला खड़ा रह गया, श्मशान की ठंडी हवा में, जिसे वो महसूस तो कर सकता था पर सांस से नहीं ले सकता था। मेरी नानी बताती थीं कि उसके बाद अर्घ्यनंद गांव से गायब हो गया। कुछ लोगों ने उसे रात में श्मशान में घूमते देखा, पर जब वो पास गए तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे दूर पहाड़ों में जाते देखा, पर कोई पक्का नहीं जानता था। पर एक बात सभी जानते थे, उस रात के बाद से हर पूर्णिमा की रात श्मशान से एक अजीब सी आवाज़ आती थी, जैसे कोई मंत्र झप रहा हो, जैसे कोई सांस लेने की कोशिश कर रहा हो पर ले नहीं पा रहा हो। और कभी कभी अगर आप ध्यान से सुने तो एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे मरने दो, मुझे शांति दो। पर प्रेत सिद्धि का श्राप ऐसा है कि न तो मौत आती है न शांति मिलती है, बस एक अनंत प्रतीक्षा रह जाती है। एक ऐसी प्रतीक्षा जो कभी खत्म नहीं होती।